हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अलजेब्रा क्लास 2। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था स्क्वायर फार्मूला। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब फार्मूला। ओके, क्यूब फार्मूला होता क्या है, तो एक एक करके सारी फार्मूला को देखते हैं और समझते हैं होता क्या है। फर्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर। ओके, या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से 3ab कॉमन निकल जाता है, 3ab कॉमन निकले तो क्या बचेगा? ए प्लस बी, है ना। इसी का सेकंड फार्मूला है। ओके, ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना। सेकंड फार्मूले की बात करते हैं तो सेकंड फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो क्या होता है फ्रेंड? ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, इसी फार्मूले से ये बना है। थर्ड फार्मूले की बात करते हैं। थर्ड फार्मूला क्या होता है फ्रेंड? ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर ऐसा कुछ हो ना तो ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू क्यू वाला टर्म है इसलिए इंटू, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ध्यान देना है कि अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ भी प्लस लेगा, लेकिन माइनस होगा। अगर यहाँ पे अगर माइनस होगा ना, सेकंड यहीं पे समझाते हैं एक और, अगर माइनस होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ये ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन अंदर वाले टर्म में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होगा। ओके, और देखते हैं फ्रेंड, और भी देखते हैं, और भी फॉर्मूले क्यूब का। तो अभी हम लोग माइनस का फॉर्मूला सीख लिया। अभी ये ए माइनस बी का होल क्यूब सीखते हैं, है ना। क्या होता है? ए क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, और माइनस का प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब हो जाएगा। और इसी से ये फार्मूला भी बनता है, ए क्यू माइनस बी क्यू कॉमन, ए क्यू माइनस बी क्यू, और माइनस का यहाँ से कॉमन निकलेगा 3ab। तो अंदर बचेगा क्या? अंदर फ्रेंड बचना चाहिए, कॉमन निकालेंगे तो बचेगा माइनस 3ab से, तो बचेगा क्या? ए माइनस बी। जब इसी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म आता है। तो ये जो फार्मूला है ना, इसी का दूसरा फार्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। ओके, ये जो भी नंबर का फार्मूला होगा, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ नंबर का फार्मूला होगा। ओके, 6 नंबर फार्मूला देखते हैं फ्रेंड क्या होगा। 6 नंबर का फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, प्लस होता था तो प्लस होता था, माइनस होता है। यहाँ पे ए माइनस बी होगा इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होगा। ओके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका और फार्मूला क्या होता है? ए प्लस माइनस है तो माइनस लगाएंगे, होल क्यूब माइनस का प्लस का 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी का ये भी फार्मूला है। तो ये सारे फार्मूला लर्न होना चाहिए फ्रेंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो हम लोग को लर्न होना चाहिए, ये फार्मूला a4 माइनस b4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो पहले तो ए स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी सीखे क्या, ए माइनस, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको क्या करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी को जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में ब्रेक कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है ना। ठीक है, अब इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये फार्मूला निकल जाता है। तो a4 माइनस b4 इक्वल टू ये फार्मूला हम लोग एक और फार्मूला बना लेते हैं, तो इसका भी यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग को डायरेक्टली लर्न होना चाहिए ताकि हम लोग इस फार्मूला को डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ करता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अलजेब्रा क्लास 2। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने
देखा था स्क्वायर फार्मूला, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब फार्मूला। ओके, क्यूब फार्मूला होता क्या है, तो एक एक करके सारी फार्मूला को देखते हैं और समझते हैं होता क्या है। फर्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर। ओके, या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ से 3 ए बी कॉमन निकल जाता है, 3 ए बी कॉमन निकले तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, है ना। इसी का सेकंड फार्मूला है। ओके, ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना। सेकंड फार्मूले की बात करते हैं, तो सेकंड फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो क्या होता है फ्रेंड, ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ओके, इसी फार्मूले से ये बना है। थर्ड फार्मूले की बात करते हैं। थर्ड फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर ऐसा कुछ हो ना तो ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू क्यू वाला टर्म है इसलिए इंटू, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ध्यान देना है कि अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ भी प्लस लेगा, लेकिन माइनस होगा। अगर यहाँ पे अगर माइनस होगा ना, सेकंड यहीं पे समझाते हैं एक और, अगर माइनस होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ये ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन अंदर वाले टर्म में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होगा। ओके, और देखते हैं फ्रेंड, और भी देखते हैं, और भी फॉर्मूले क्यूब का। तो अभी हम लोग माइनस का फॉर्मूला सीख लिया, अभी ये ए माइनस बी का होल क्यूब सीखते हैं, है ना। क्या होता है, ए क्यू माइनस का 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर और माइनस का प्लस का 3 ए बी स्क्वायर और माइनस का बी क्यू हो जाएगा। और इसी से ये फार्मूला भी बनता है, ए क्यू माइनस बी क्यू कॉमन, ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस का यहाँ से कॉमन निकलेगा 3 ए बी। तो अंदर बचेगा क्या, अंदर फ्रेंड बचना चाहिए, कॉमन निकालेंगे तो बचेगा माइनस 3 ए बी से, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी। जब इसी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म आता है। तो ये जो फार्मूला है ना, इसी का दूसरा फार्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। ओके, ये जो भी नंबर का फार्मूला होगा, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ नंबर का फार्मूला होगा। ओके, 6 नंबर फार्मूला देखते हैं फ्रेंड क्या होगा। 6 नंबर का फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, प्लस होता था तो प्लस होता था, माइनस होता। यहाँ पे ए माइनस बी होगा इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होगा। ओके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका और फार्मूला क्या होता है, ए प्लस माइनस है तो माइनस लगाएंगे, होल क्यूब माइनस का प्लस का 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। इसी का ये भी फार्मूला है। तो ये सारे फार्मूला लर्न होना चाहिए फ्रेंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो हम लोग को लर्न होना चाहिए, ये फार्मूला A4 माइनस B4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो पहले तो ए स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी सीखे हैं क्या, ए माइनस, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको क्या करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी को जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में ब्रेक कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है ना। ठीक है, अब इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये फार्मूला निकल जाता है। तो A4 माइनस B4 इक्वल टू ये फार्मूला हम लोग एक और फार्मूला बना लेते हैं, तो इसका भी यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग को डायरेक्टली लर्न होना चाहिए ताकि हम लोग इस फार्मूला को डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ करता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अलजेब्रा क्लास 2। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था स्क्वायर फार्मूला, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब फार्मूला। ओके, क्यूब फार्मूला होता क्या है,
तो एक एक करके सारी फॉर्मूले को देखते हैं और समझते हैं होता क्या है। फर्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ से 3ab कॉमन निकल जाता है, 3ab कॉमन निकले तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, है ना। इसी का सेकंड फार्मूला है, ओके, ए प्लस बी का होल क्यू, है ना। सेकंड फार्मूले की बात करते हैं तो सेकंड फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो क्या होता है फ्रेंड, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, इसी फार्मूले से ये बना है। थर्ड फार्मूले की बात करते हैं। थर्ड फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर ऐसा कुछ हो ना तो ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू क्यू वाला टर्म है इसलिए इंटू, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ध्यान देना है कि अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ भी प्लस लेगा, लेकिन माइनस होगा। अगर यहाँ पे अगर माइनस होगा ना, सेकंड यहीं पे समझाते हैं एक और, अगर माइनस होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ये ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन अंदर वाले टर्म में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होगा। ओके, और देखते हैं फ्रेंड, और भी देखते हैं, और भी फॉर्मूले क्यू का। तो अभी हम लोग माइनस का फॉर्मूला सीख लिया, अभी ये ए माइनस बी का होल क्यू सीखते हैं, है ना। क्या होता है, ए क्यू माइनस का 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, और माइनस का प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का बी क्यू हो जाएगा। और इसी से ये फार्मूला भी बनता है, ए क्यू माइनस बी क्यू कॉमन, ए क्यू माइनस बी क्यू, और माइनस का यहाँ से कॉमन निकलेगा 3ab। तो अंदर बचेगा क्या, अंदर फ्रेंड बचना चाहिए, कॉमन निकालेंगे तो बचेगा माइनस 3ab से, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी। जब इसी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म आता है। तो ये जो फार्मूला है ना, इसी का दूसरा फार्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। ओके, ये जो भी नंबर का फार्मूला होगा, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ नंबर का फार्मूला होगा। ओके, 6 नंबर फार्मूला देखते हैं फ्रेंड क्या होगा। 6 नंबर का फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, प्लस होता था तो प्लस होता था, माइनस होता है। यहाँ पे ए माइनस बी होगा इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होगा। ओके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका और फार्मूला क्या होता है, ए प्लस माइनस है तो माइनस लगाएंगे, होल क्यू माइनस का प्लस का 3ab इंटू ए माइनस बी, इसी का ये भी फार्मूला है। तो ये सारे फार्मूला लर्न होना चाहिए फ्रेंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो हम लोग को लर्न होना चाहिए, ये फार्मूला a4 माइनस b4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो पहले तो ए स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी सीखे क्या, ए माइनस, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको क्या करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी को जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में ब्रेक कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है ना। ठीक है, अब इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये फार्मूला निकल जाता है। तो a4 माइनस b4 इक्वल टू ये फार्मूला हम लोग एक और फार्मूला बना लेते हैं, तो इसका भी यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग को डायरेक्टली लर्न होना चाहिए ताकि हम लोग इस फार्मूला को डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ करता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।